वो लोग यहाँ बेलाई ओपी से मुठभेड़ भी हुआ है पुलिस से। क्या खनियत कि पुलिस हार गए और बाद में एसएसबी का कोई बलाटालियन, कोई इंस्पेक्टर, कोई इंक्वायरी, आधुनिक हथियार और क्या गैस वैस कटर वटर लेकर आकर सब गेट काटा और डकैती आराम से करके 15-20 मिनट के अंदर में डकैती करके 50 लाख की संपत्ति लेकर। मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं आर्मी इंटरनेशनल। अभी मैं मौजूद हूँ भेलाही बाजार में और यहाँ के प्रमुख व्यवसायी धनंजय प्रसाद गुप्ता जी के घर में कल रात्रि लगभग 12 बजे के करीब में 50 से ज़्यादा अज्ञात अपराधियों के द्वारा यहाँ डकैती का अंजाम दिया गया है और लगभग 50 लाख से ज़्यादा की संपत्ति लेकर चंपत हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज से 15 साल पहले अगर जाएं तो एनडीए के साथ सरकार थी तो लोग चैन से जी रहे थे, लेकिन वही 6 महीने नहीं हुए आरजेडी के साथ सरकार बनाए हुए, लेकिन ये दिन प्रतिदिन डकैती और पूर्वी चंपारण में खास करके डकैतों का जो तांडव मचा हुआ है ये काफ़ी निंदनीय है। तो चलिए हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो भी व्यवसायी लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि 1-2 की संख्या में नहीं 50 की संख्या में डकैत आते हैं और किसी के घर पे अंजाम देके चले जाते हैं। और यहाँ बगल में 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे एसएसबी कैंप है, बगल में भेलाही ओपी है, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाती है। आखिर क्यों? और प्रशासन से भी मुठभेड़ होता है, उसमें भी डकैत सफल होके भाग जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। क्या कहिएगा चाहिए आप? कहने का मतलब है ये 12:36 का घटना है और यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग एसएसबी कैंप है और भिलाई कैंप जो बोलता है, और 3 किलोमीटर पर सिसवा का कैंप है एसएसबी का, और यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग बॉर्डर पे एसएसबी ड्यूटी कर रही थी। उस रास्ते से माल उल सब जा रहा था। जब कहीं किसी बॉर्डर से कोई माल जाता है तो एसएसबी को खबर आती है, लेकिन 50-60 की संख्या में जो बदमाश एंट्री की भेलाई बाजार के अंदर में डकैती करने के लिए, वो दिखाई नहीं दिया एसएसबी वालों को। वो भी हथियार के साथ, वो भी हथियार के साथ में थे और कट्टू था, बंदूक था, देसी बम था, ये सब हथियार थे। एक मोटी अगर कपड़ा का बांध दिया जाता है और चुपचाप नदी के किनारे किनारे, एसएसबी का कोई बलाटालियन, कोई इंस्पेक्टर, कोई इंक्वायरी करने नहीं आया कि किधर से बदमाश आया था, किधर से डकैती हुई। ऐसा नहीं लग रहा है कि बचपन में हम लोग अपनी बात बता रहे हैं, आज से 20 साल पहले, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। हाँ, 20 साल पहले भी हमारे ही परिवार के ये घर में डकैती हुआ है। आज से 20 साल पहले मेरे ही घर में खुद डकैती हुआ है। ये फिर तीसरा डकैती है हम लोग को फैमिली में। 20 साल पहले हुआ था, 2 बार मेरे घर में हुआ था, एक मेरे भाई के घर में हुआ था, और फिर ये लास्ट 20 साल बाद हमारे भाई के ही घर में हुआ है डकैती। और इतना सेफ है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा है, इतना गेट है, वो लोग आधुनिक हथियार और क्या गैस वैस कटर वटर लेकर आकर सब गेट काटा और डकैती आराम से करके 15-20 मिनट के अंदर में डकैती करके 50 लाख की संपत्ति लेकर चले गए वो लोग। यहाँ बेलाई ओपी से मुठभेड़ भी हुआ है पुलिस से। क्या खनियत कि पुलिस हार गए और बाद में निकल गए वो लोग। गोली भी चलाए राइफल से, जो टीच की क्या बोलता है, वो रिफ्यूज़ हो गया, नहीं चल पाया। यही सब तो घटना है। अगर एसएसबी चाहती तो आज बदमाश बच के नहीं जाती। 100% एसएसबी का ही गलती है। 1 बजे अगर तलाश किया जाए, जाकर इंक्वायरी किया जाए, तो एसएसबी ड्यूटी वहाँ कर रही थी बॉर्डर पे, मेन बॉर्डर पे। जब बॉर्डर पे ड्यूटी कर ही रही थी, तो फिर बदमाश आ कहाँ? वही मेरा सवाल है। नदी के किनारे में जो ब्लैकिया सब माल लेकर जाता है वो दिखाई दे देता है, और ये 50-60 की संख्या दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं ये 90 का जो दशक था वो फिर से दोहराया जा रहा है और फिर से लोग सदमे में है, दहशत में है। तो चलिए हम और भी घर के गार्जियन से बात करेंगे और जो भी सीसीटीवी फुटेज है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और कैसे तोड़ा गया है, कैसे रामा से कैसे बंदूक के नोक पे सबको डरा के, सहमा के और 50 लाख की संपत्ति को लूट लिया गया है। तो चलिए आप देखते रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मैं वरुण मिश्रा। हमारा बात हुआ, एसपी साहब यहाँ आए हुए थे, हम खुद बात किए थे कि कैमरा फुटेज है, चेहरा दिखाई दे रहा है, आप इस पर इंक्वायरी कीजिए। एसपी साहब से मेरा अनुरोध है, अगर वो चाहेंगे
जबकि 3 दिन से लगातार घटना घटी सुनने में आया। घोड़ासन भी हुआ है, सहदेवा भी हुआ है, सिकटा भी हुआ है, और आज ही के रात में हम सुने हैं कि फिर कहीं पे हुआ है और यहाँ ही है, 2 जगह हुआ है। अगर एसपी साहब चाहेंगे तो कैमरा फुटेज निकाल कर नेपाल के पुलिस से संपर्क करके वो पकड़ा जा सकता है बदमाश। ये बहुत है, 10-15 आदमी का चेहरा क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर एक आदमी भी उसमें अगर उसका स्केच बन जाए, अगर पकड़ा जाए तो पूरे गिरोह का 100% अगर पर्दाफाश हो एसपी जाएगा। साहब चाह देंगे तो 100% पकड़ा जाएगा पूरा। हम आपको भी देंगे कैमरा फुटेज, आप भी दिखाइए, आप भी अपने माध्यम से लोगों को दिखाइए, प्रशासन तक पहुंचाइए। हम आपका कैमरा का फुटेज दे रहे हैं। देखिए तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ही सदमे में हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। इसलिए कि जहाँ पे रोजगार, जब तेजस्वी जी आए थे तो बोले थे कि 20 लाख रोजगार देंगे, तो भैया ये भी आप समझ लीजिए ये भी एक रोजगार ही है कि दिन भर घूमिए, सोइए और रात के लोगों को घर में जाके डकैती कीजिए और पैसा कमाइए। ये भी एक प्रकार का रोजगार ही है। तो तेजस्वी जी, खास करके आपके सरकार से अनुरोध है कि इस तांडव पे जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, नहीं तो लोग यहाँ से पलायन होने को मजबूर हो जाएंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मैं वरुण मिश्रा, आर मीडिया नेशन, जय हिंद।